हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 101 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 5 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है पाठ स्वतंत्रता की ओर। ये पाठ आपकी रिमझिम किताब में दिया हुआ है। तो आओ देखते हैं कि इस वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप कुशल होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। यह महात्मा गांधी जी और धनी से जुड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का एक रोचक किस्सा है। बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़िए और पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं और फिर इस पाठ के आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। पाठ 9, स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। बच्चों, ये कहानी स्वतंत्रता से पहले की है, मतलब कि 15 अगस्त 1947 से पहले की कहानी है। इस कहानी में एक छोटा बच्चा है जो कि 9 साल का है और उसका नाम है धनी। वो साबरमती आश्रम में अपने माता पिता के साथ रहता है। आप जानते हो कि साबरमती आश्रम किसका था? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे और गांधी जी के साथ मिलकर वो भारत को स्वतंत्र करने की योजना बनाते थे। तो इस दिन भी कोई ना कोई बड़ी योजना बन रही थी। इस बात का एहसास धनी को हो गया था, लेकिन उसे कोई कुछ बताता ना था। तो आओ देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। तो बच्चों, साबरमती में हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता था, जैसे कि खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध निकालना और सब्जी उगाना और भी बहुत सारे काम। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। और बिन्नी कौन थी? बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो अब धनी ने बिन्नी को बताया कि बिन्नी, कोई ना कोई तो बात जरूर है और कोई योजना बनाई जा रही है, क्योंकि सब गांधी जी के कमरे में बैठते हैं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांती बिल्ली को लेकर वह रसोई की तरफ चला। तो अब धनी को भूख लगी तो धनी ने क्या किया? वो बिन्नी को लेकर रसोई घर की तरफ चला गया। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। और वहाँ पर उसकी माँ क्या कर रही थी? आग जला रही थी खाना बनाने के लिए और पूरे कमरे में धुआं भर रहा था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। तो पहले धनी ने ये सवाल पूछा कि क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, तो माँ ने बोला कि हाँ, यात्रा पर जा रहे हैं। पर अब धनी ने और पूछा कि यात्रा कहाँ जा रहे हैं? समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। तो अम्मा ने क्या बताया कि समुद्र के पास जा रहे हैं और ये भी बोला कि अब सवाल पूछना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है।
धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। तो अब धनी कहाँ चला गया? सब्जी की क्यारियों की तरफ, जहां पर सब्जियां बोई हुई थी। वहां पर बिंदा चाचा आलू खोद रहे थे। तो धनी उनके पास जाकर बैठ गया और उनसे पूछने लगा, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? देखा धनी के मन में कितने सवाल थे। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। तो बच्चों, जब बिंदा चाचा और धनी बात कर रहे थे तो उस बीच में बकरी क्या कर रही थी? बिंदा चाचा का सारा पालक चबा रही थी। इसलिए बिंदा चाचा ने बोला कि पहले इस बकरी को बांध कर आओ। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। तो अब देखो, बिंदा चाचा ने धनी को क्या बताया कि गांधी जी और उनके कुछ साथी पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर पहुंचेंगे और वो गांव और शहरों के बीच से होते हुए जाएंगे और दांडी पहुंचकर वो नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो बच्चों, नमक का नाम सुनते ही धनी ने पूछा कि नमक बनाने की ज़रूरत क्यों है? वो तो हम किसी दुकान से खरीद सकते हैं। तो बिंदा चाचा ने बोला कि ये महात्मा गांधी जी की एक योजना है। वो किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। तो बच्चों, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था और गांधी जी उनसे अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई और बहुत सारे जुलूस निकाले। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो धनी ने कहा कि वो नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या समझदारी है? तो बिंदा चाचा ने बताया कि क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, यानी कि टैक्स देना पड़ता है। ब्रिटिश सरकार को हमें नमक खरीदने के पैसों के साथ कुछ और पैसे भी ऊपर से देने पड़ते हैं, तब जाकर के हमें नमक मिलता है, जो कि हमारी बेसिक ज़रूरत है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो बच्चों, देखा आपने कि क्यों महात्मा गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया हुआ था और उसके साथ साथ भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही भी थी। इसलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि वो पैदल चलकर दांडी जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि समुद्र के पानी से नमक बनता है? समुद्र का पानी बहुत खारा होता है। 1 महीने तक पैदल चलेंगे? धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? उसने फिर पूछा। क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, क्योंकि वो जिस भी गांव से या शहर से जाएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि वे कहाँ जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी। अखबारों में फ़ोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी
और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिताजी को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ। तुम और अम्मा यहीं रहोगे? मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो अब धनी ने अपने पिताजी से क्या पूछा कि क्या आप भी जा रहे हैं? तो पिताजी ने बोला कि हाँ, हम जा रहे हैं, लेकिन तुम और अम्मा यहीं पर रहोगे। फिर धनी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो पिताजी ने क्या कहा, नहीं, बेकार की बात मत करो, तुम इतना ज़्यादा नहीं चल पाओगे। आश्रम के सिर्फ नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो धनी ने कहा कि मैं तो जाऊँगा, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। तो अब धनी के पिताजी ने उसे क्या समझाया कि देखो, वहाँ पर सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो धनी ने बोला कि ठीक है, अब मैं महात्मा गांधी जी से ही बात करूँगा, और वो वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। मतलब कि गांधी जी पूरे दिन भर कुछ ना कुछ काम में लगे रहते थे और उनके आसपास लोग भी रहते थे, तो उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे, तो धनी को वह समय मालूम था जब गांधी जी उसे अकेले मिलेंगे। तो उसने सोचा कि वह रोज सुबह जब आश्रम में पैदल घूमते हैं तो मैं उस समय उनसे बात करूंगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी को देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो बच्चों देखो, अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकल गया। गांधी जी पहले गौशाला में गायों को देखने के लिए गए और फिर वो सब्जी के बगीचे में गए। तो जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे, वहाँ वहाँ धनी और बिन्नी भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। तो बच्चों, लास्ट में क्या हुआ कि गांधी जी अपनी झोपड़ी की तरफ गए और बरामदे में एक चरखा रखा था, तो गांधी जी उसके पास बैठ गए और उन्होंने धनी को बुलाया कि बेटा यहाँ पर आओ। धनी दौड़कर उनके पास पहुँचा और बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तो गांधी जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? धनी ने जवाब दिया, धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? तो गांधी जी ने और क्या पूछा कि क्या यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो धनी ने क्या बताया कि यह मेरी दोस्त बिन्नी है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ और इसी का दूध आप रोज सुबह पीते हैं। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। तो अब घबराते हुए धनी ने गांधी जी से हिम्मत करके कह डाला कि मैं भी आपके साथ दांडी चल सकता हूँ क्या? गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। तो गांधी जी ने बोला कि बेटा, आप बहुत छोटे हो, तो जो आपके पिता जैसे नौजवान हैं वो ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो धनी ने बोला, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। तो गांधी जी ने बोला कि मैं तो बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो धनी ने क्या जवाब दिया, तो मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ, ठीक बात है,
कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो अब गांधी जी ने क्या कहा धनी से कि अगर तुम मेरे साथ में चलोगे तो इस बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, और जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तो मैं तो इतना चलकर बहुत कमज़ोर हो जाऊँगा, तो मुझे तो बहुत सारे दूध की ज़रूरत होगी, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो फिर वो सब कैसे हो पाएगा? यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। तो अब गांधी जी ने प्यार से पूछा, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? तो धनी ने क्या जवाब दिया? धनी ने कहा, जी हाँ करूँगा, मैं और बिन्नी आपका इंतज़ार करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। इसे लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता ने। आपको ये कहानी कैसी लगी? अब आपने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया है, तो चलिए अब हम करते हैं आपकी वर्कशीट के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, बताइए पाठ में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? ये वाक्य किसने कहा? बिल्कुल सही, ये वाक्य कहा था धनी ने। और किससे कहा था? माँ से कहा था। ठीक है, दूसरा देखिए, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? ये वाक्य किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और किससे कहा था? धनी से कहा था। अगला देखिए, गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? बताइए, ये किसने कहा था? ये कहा था धनी ने। पर किससे कहा था? ये आपको खुद से लिखना होगा। प्रश्न ख, नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का जो सही अर्थ है उसमें रंग भरना है। तो आइए इसे हम करते हैं। पहला शब्द है स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? गुलामी या आज़ादी? बिल्कुल सही, स्वतंत्रता का सही अर्थ है आज़ादी। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें रंग भरना है। ठीक है, दूसरा देखिए, निश्चय। निश्चय का सही अर्थ क्या है? फैसला या हैरानी? बिल्कुल सही, निश्चय का सही अर्थ है फैसला। तो आपको इसमें रंग भरना होगा। ऐसे ही तीसरा देखिए, समुद्र। समुद्र का सही अर्थ क्या है? सागर या नदी? सागर। तो आप क्या करेंगे? सागर में रंग भर देंगे। ठीक है, ऐसे ही विरोध। विरोध का सही अर्थ क्या है? कोशिश या खिलाफ? बिल्कुल सही, विरोध का सही अर्थ है खिलाफ। प्रश्न ग, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनुच्छेद को पूरा कीजिए। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और एक अनुच्छेद दिया गया है। ये अनुच्छेद कहीं कहीं पर अधूरा है, आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इस अनुच्छेद को पूरा करना है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। अहिंसा, मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर, चरखा, आज़ादी, बापू, सत्य, राजघाट। तो आइए बच्चों, सही शब्दों का प्रयोग करके इस अनुच्छेद को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले है, महात्मा गांधी का जन्म डैश को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। तो बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बिल्कुल सही, 2 अक्टूबर। तो आप नंबर 1 पे लिख देंगे 2 अक्टूबर। ठीक है, आगे देखिए, उनका पूरा नाम डैश था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो आप मोहनदास करमचंद गांधी को यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए,
गांधी जी को सभी लोग प्यार से डैश बुलाते थे। तो गांधी जी को सभी लोग प्यार से क्या बुलाते थे? बिल्कुल सही, बापू। तो आप बापू को यहाँ लिख देंगे। आगे देखिए, इन्होंने अंग्रेजों से भारत को डैश और डैश के मार्ग पर चलकर डैश दिलाई। तो बच्चों, यहाँ पर 3 खाली स्थान हैं, आपको इन्हें बहुत ध्यान से भरना होगा। इन्होंने अंग्रेजों से भारत को डैश और डैश के मार्ग पर चलकर, तो यहाँ क्या आएगा? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर। तो नंबर 4 पे आ जाएगा सत्य और नंबर 5 पे आ जाएगा अहिंसा। तो इन्होंने अंग्रेजों से भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर डैश दिलाई। तो क्या दिलाई? आज़ादी। तो नंबर 6 पे आ जाएगा आज़ादी। तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। महात्मा गांधी जी की समाधि डैश पर स्थित है। तो महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट पर। कहाँ पर है? राजघाट पर। और राजघाट कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।